Hi guys, good morning. I'm BK Sharma from Icon School GGC. Welcome to Icon online classes, social science classes by BK sir, SS notes of class 8th. Lesson number 3rd, रूलिंग द कंट्री साइड. मैच द फॉलोइंग. इनको मैच करना है आपको. राइट मैच किया हुआ है. पीजेंट, महाल, विलेज, निज, कल्टीवेशन ऑन प्लांटर्स ऑन लैंड, और रॉयटी, कल्टीवेशन ऑन रॉयट्स लैंड्स. ध्यान रखिए, ये आपको मैच करने के लिए दिए गए हैं. रॉयट का मतलब होता है पीजेंट्स, किसान, और महल का मतलब होता है विलेज, और निज का मतलब होता है कल्टीवेशन ऑन प्लांटर्स ऑन लैंड, और रॉयटी का मतलब होता है कल्टीवेशन ऑन रॉयटीज लैंड्स. Describe the main features of the permanent settlement. वर्णन कीजिए प्रमुख विशेषताएं परमानेंट सेटलमेंट की. द कंपनी इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन 1793. कंपनी ने परिचय कराया परमानेंट सेटलमेंट का 1793 में. द मेन फीचर्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट आर एज फॉलोइंग, निम्न है. द राजाज एंड तालुकदार वर रिकॉग्नाइज एज जमींदार. राजाज और तालुकदारों को जमींदार के रूप में पहचान मिली. द मेन वर्क ऑफ द जमींदार वॉज टू कलेक्ट रेंट. वो किराया इकट्ठा करना था फ्रॉम द पीजेंट्स, किसानों से, एंड पे ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ए रेवेन्यू टू द कंपनी, और वे कंपनी को एक फिक्स अमाउंट देते थे. थर्ड, द जमींदार्स हैड टू पे देयर रेवेन्यू रिगिडली ऑन द ड्यू डेट इवन इफ द क्रॉप हैड फेल्ड फॉर सम रीजन. जमींदारों को पे करना पड़ता था, देना पड़ता था रेवेन्यू बड़ी कठोरता से, चाहे फसल किसी कारण से खराबी क्यों न हो गई हो. अदरवाइज, अन्यथा देयर लैंड वर टेकन अवे, उनकी जमीन को छीन लिया जाता था. द जमींदार्स एंड द रेवेन्यू कलेक्टर्स वर कन्वर्टेड इनटू रिच लैंडलॉर्ड्स. जो जमींदार थे, रेवेन्यू इकट्ठा करने वाले लोग थे, वो तो धनवान लैंडलॉर्ड्स बन गए. ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ द कल्टीवेटर्स, खेती करने वाला मजदूर, वर रिड्यूस्ड टू द लो स्टेटस ऑफ मेयर टेनेंट्स. वो मात्र किराएदार बन के रह गया. हाउ वाज द मलवारी सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम द परमानेंट सेटलमेंट. मलवारी सिस्टम परमानेंट सेटलमेंट से भिन्न कैसे था. द डिफरेंस बिटवीन द मलवारी सिस्टम एंड द परमानेंट सेटलमेंट कैन बी अंडरस्टूड ऑन द फॉलोइंग बेसिस. निम्न आधार पर समझा जा सकता है. परमानेंट सेटलमेंट, द रेवेन्यू रेट वाज फिक्स्ड परमानेंटली. जो रेवेन्यू रेट थे वो परमानेंटली रूप से फिक्स कर दिए गए. देयर वाज नो प्रोविजन ऑफ एनी रिवीजन इन द रेट ऑफ रेवेन्यू इन फ्यूचर. देयर वॉज नो प्रोविजन, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था, कोई इलाका नहीं था ऑफ एनी रिवीजन का इन द रेट ऑफ रेवेन्यू इन फ्यूचर में. अंडर दिस द रेवेन्यू वॉज डिटरमाइंड एज पर द लैंड होल्डिंग्स ऑफ द इंडिविजुअल पीजेंट्स. अंडर दिस, इसके अंतर्गत जो रेवेन्यू वॉज डिटरमाइंड होता था एज पर द लैंड होल्डिंग्स के अनुसार ऑफ इंडिविजुअल व्यक्तिगत पीजेंट्स, किसानों की जमीन के मुताबिक. The responsibility of revenue collection was in the hands of जमींदार. परमानेंट सेटलमेंट में जो रेवेन्यू इकट्ठा करने की जो जिम्मेदारी होती थी, was in the hands of जमींदार, जमींदार के हाथों में होती थी. मलवारी सिस्टम क्या है साहब. पहला पॉइंट, द रेवेन्यू रेट वाज नॉट फिक्स परमानेंटली. जो रेवेन्यू रेट थे वो परमानेंटली फिक्स नहीं थे. सेकेंड, इन दिस सिस्टम द रेवेन्यू वॉज टू बी रिवाइज पीरियडिकली. इस सिस्टम में रेवेन्यू को रिवाइज किया गया था पीरियडिकली. इन दिस सिस्टम रेवेन्यू वॉज टू बी पेड बाय विलेज कॉल्ड महाल. और इस सिस्टम में रेवेन्यू पे किया जाता था पूरे गांव के द्वारा, जिसे महल कहा जाता था. इन द मलवारी सिस्टम दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी वॉज गिवन टू द विलेज हेडमैन. और इस मलवारी सिस्टम में यह जिम्मेदारी गांव के मुखिया को दी गई. Question number 4. Give two problems
which arose with the new Monroe system of fixing revenue. दो समस्याएं बताइए जो पैदा हो गई थी नए मुनरो सिस्टम ऑफ फिक्सिंग रेवेन्यू के साथ। दो समस्याएं कौन सी आ गई थी साहब? आंसर, टू प्रॉब्लम्स विच अरोज विद द न्यू मुनरो सिस्टम ऑफ फिक्सिंग रेवेन्यू। रेवेन्यू फिक्स करने में दो समस्याएं आ रही थी। दे वर एज फॉलोज, वो निम्न प्रकार है। नंबर एक, टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम लैंड, रेवेन्यू ऑफिशियल फिक्स टू हाई रेवेन्यू डिमांड। अपने इंक्रीज करने के लिए, अपनी आय को बढ़ाने के लिए जमीन से रेवेन्यू ऑफिसर ने फिक्स कर दिए थे, हाई रेवेन्यू डिमांड कर दी थी। राइट्स, किसान, RYOTS को कहते हैं किसान, वर अनेबल, वो असमर्थ हो गए, टू पे दैट, उसे चुकाने में। दे फ्लेड टुवर्ड्स द सिटीज, वे शहरों से भाग के चले गए। Villages became deserted in many regions, और कई इलाकों में गांव खाली हो गए। डेजर्टेड, खाली हो गए, गांव के गांव खाली हो गए। The company official had imagined that the new system would transform the peasants into rich enterprising farmers, but this did not happen. कंपनी के अधिकारियों ने कल्पना की थी, सोचा था कि यह नया सिस्टम किसानों को धनवान बना देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। Why were the Roids reluctant to grow indigo? किसानों ने रिलेक्टेंट, अनिच्छा क्यों जताई टू ग्रो इंडिगो, इंडिगो उगाने के लिए? Roids were reluctant to grow indigo due to the following reasons. किसानों ने इंडिगो उगाने के लिए अनिच्छा जताई, जिसके निम्न कारण थे। नंबर एक, Roids were given loans at low interest rates. किसानों को लोन दिए गए कम इंटरेस्ट रेट पर। That loan made the Roids bound to cultivate at least 25% of their holdings with indigo. जो लोन थे Roids ने उनको कल्टीवेट करने के लिए 25% ऑफ देयर होल्डिंग्स का विथ इंडिगो के साथ कर दिया कि आपको 25% जमीन पे तो खेती करना ही पड़ेगा। When crops were harvested, जब फसल होती थी, Roids were compelled to sell them at lower prices. तो किसानों को बाध्य किया जाता था कि वे उसे सस्ती दरों पे बेचें। After the delivery of harvest crop to the planter, इस फसल को डिलीवर करने के बाद न्यू लोन वाज गिवन टू द Roid, किसान को नया लोन दिया जाता। दिस वे दे वर ट्रैप्ड इन ए साइकिल ऑफ लोन। इस प्रकार किसानों को, बेचारे गरीब किसानों को ट्रैप्ड, जाल में फंसा लिया जाता था, लोन के चक्र के जाल में फंसा लिया जाता। प्लांटर्स फोर्स द Roids, किसानों को बाध्य करते थे टू ग्रो इंडिगो, कि वो इंडिगो उगाए। ऑन द वेस्ट सॉइल, अच्छी मिट्टी पर, इन विच स्वीजेंट्स प्रेफर्ड टू ग्रो राइस, जिस पे वो राइस उगाना चाहते थे उस पर उनको इंडिगो उगाना पड़ता था। एज ग्रोइंग इंडिगो लेफ्ट द लैंड अनसुटेबल, क्योंकि इंडिगो उगाने के बाद वो जमीन खराब हो जाती थी फॉर ग्रोइंग अदर क्रॉप्स, उस पर अन्य फसल नहीं होती थी। नंबर 5, इंडिगो हैड डीप रूट्स, इंडिगो की गहरी जड़ें होती है। एंड इट एग्जॉस्टेड सॉइल रैपिडली, और ये मिट्टी में गहरी जाती है, मिट्टी को सोख लेती हैं। आफ्टर एन इंडिगो हार्वेस्ट द लैंड कुड नॉट बी सोन विद राइस, इंडिगो हार्वेस्ट के बाद में उस जमीन पर राइस नहीं उगाया जा सकता। What were the circumstances which led in eventual collapse of indigo production in Bengal? वो कौन सी परिस्थितियां थी जिनकी वजह से बंगाल में इंडिगो प्रोडक्शन तबाह हो गया, डाउन हो गया, नीचे गिर गया? The circumstances which led to the eventual collapse of indigo production in Bengal as following, वो निम्न थी। पहला, फर्स्ट, in March 1859 thousands of Roids in Bengal refused to grow indigo. मार्च 1859 में बंगाल के हजारों किसानों ने रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो, इंडिगो उगाने से मना कर दिया। दे रिफ्यूज टू पे रेंट्स, उन्होंने किराया देने से इनकार कर दिया टू द प्लांटर्स को।
एंड अटैक द इंडिगो फैक्ट्रीज, और इंडिगो फैक्ट्रीज पर आक्रमण कर दिया। वुमेन आल्सो टर्न्ड अप टू फाइट विथ पॉट्स, पैन्स एंड किचन इंप्लीमेंट्स, और महिलाएं भी रसोई के सामान ला करके, बर्तन ला करके, चिमटा ला करके लड़ने के लिए सामने आ गई। नंबर 4, दोज हु वर्कड फॉर द प्लांटर्स वर सोशली बॉयकॉटेड, और जिन लोग ने प्लांटर्स के लिए काम किया, जो प्लांटर्स के लिए काम करते थे, उनका सामाजिक रूप से बहिष्कार होने लगा। नंबर 5, रॉयट स्वॉर्ड दे वुड नो लॉन्गर टेक एडवांसेस टू ग्रो इंडिगो। किसानों ने शपथ खा ली, सौगंध खा ली कि हम अब इंडिगो उगाने के लिए कोई लाभ नहीं लेंगे, एडवांस में पैसा नहीं लेंगे। नंबर 6, द इंडिगो रोइट्स फेल्ट दैट दे हैड द सपोर्ट ऑफ द लोकल जमींदार्स। इंडिगो के किसानों ने यह महसूस किया कि दे हैड द सपोर्ट ऑफ लोकल जमींदार का उनको सपोर्ट एंड विलेज हेडमैन इन देयर रेबेलियन अगेंस्ट द प्लांटर्स, और जो गांव का हेडमैन है वो विद्रोह कर दिया उसने प्लांटर्स के खिलाफ। नंबर 7, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति के बाद the British government was worried about the possibilities another popular rebellion। सरकार को चिंता होने लग गई कि कोई दूसरा लोकप्रिय रेबेलियन विद्रोह न हो जाए, इसकी संभावना होने लग गई। नंबर 8, द लेफ्टिनेंट गवर्नर ट्यूर्ड द रीजन। इसको देखते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उस क्षेत्र का दौरा किया, दिस अलॉन्ग विद द मजिस्ट्रेट एस्ले एडिशन के साथ। नोटिस दैट, उन्होंने देखा कि रॉयट्स कुड नॉट बी कंपेल्ड, किसानों को बाध्य नहीं किया जा सकता टू ग्रो इंडिगो, इंडिगो को उगाने के लिए, वाज सीन एज सिंपैथी, इसे सिंपैथी के रूप में देखा गया, सहानुभूति के रूप में देखा गया। नंबर 9, इट डिक्लेयर्ड दैट इंडिगो प्रोडक्शन वाज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर रॉयट्स। यह घोषणा की गई कि इंडिगो प्रोडक्शन किसानों के लिए लाभदायक नहीं है, एंड आस्क्ड द रॉयट्स टू फुलफिल देयर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, और किसानों से कहा गया कि वे अपने कॉन्ट्रैक्ट्स पूरा करें, एंड टोल्ड देम दैट दे कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस इंडिगो इन फ्यूचर, और वे भविष्य में इंडिगो उगाने के लिए मना कर सकते हैं। नंबर 10, आफ्टर दिस रिवोल्ट इंडिगो प्रोडक्शन इन बंगाल कोलैप्स। इसके बाद बंगाल में इंडिगो का प्रोडक्शन, आफ्टर दिस रिवोल्ट, इस विद्रोह के बाद इंडिगो प्रोडक्शन बंगाल में जो इंडिगो का उत्पादन है कोलैप्स, वो गिर गया, वो कम हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड आउट मोर अबाउट द चंपारण मूवमेंट एंड महात्मा गांधीज रोल इन इट। चंपारण मूवमेंट और महात्मा गांधी के रोल के बारे में आप क्या जानते हैं, बताइए। द पीपल इन चंपारण वर लीडिंग ए पीटीबल लाइफ। चंपारण के लोग एक बहुत ही दयनीय जीवन जी रहे थे। द विलेजेस वर एक्सट्रीमली डर्टी एंड अनहाइजेनिक। जो गांव थे वो बहुत ज्यादा गंदे और अनहाइजेनिक थे। दे वर लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। वे बहुत ज्यादा गरीबी में रह रहे थे। द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स लेविड एन ऑप्रेसिव टैक्स ऑन द फार्मर्स। ब्रिटिश लोगों ने, जमींदारों ने बहुत ज्यादा किसानों पर टैक्स लगा दिया। वाइल दे वर फेसिंग ए टेरिबल फेमाइन, जबकि वे भयानक अकाल का सामना कर रहे थे। द सिचुएशन वाज डेस्परेट। यह जो स्थिति थी बहुत ही निराशाजनक थी। इन दिस सिचुएशन, ऐसी स्थिति में लोकल फार्मर राजकुमार शुक्ला इनवाइटेड गांधी जी, उन्होंने गांधी जी को बुलाया टू चंपारण में, एंड गैव हिम एन अकाउंट ऑफ द एट्रोसिटीज ऑफ द लैंडलॉर्ड, और जमींदारों की यातनाओं को बताया, एंड सफरिंग्स ऑफ द पीपल, और लोगों के दुखों को बताया कि ये जमींदार लोगों को कैसे कैसे दुख दे रहे हैं। With the help of many leaders like Braj Kishore Prasad, Anurag Narayan Singh, Rajendra Prasad, Jawaharlal Nehru and many others, Gandhi ji fought against the atrocities of the Indigo landlords के साथ, इंडिगो लैंडलॉर्ड्स की इन यातनाओं के खिलाफ गांधी जी लड़ने लग गए। इट वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह ही एवर स्टेड इन इंडिया। यह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था जो इन्होंने इंडिया में किया। गांधी जी वाज अरेस्टेड, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, एंड ऑर्डर टू लीव द प्रोविंस, और उस इलाके को, उस क्षेत्र को छोड़ने के लिए कहा गया।
Thousands of people protested against his arrest. हजारों लोगों ने गांधी जी के गिरफ्तारी का विरोध किया. They demanded for the release of गांधी जी from the court. उन्होंने मांग की कि गांधी जी को कोर्ट से छोड़ा जाए. अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी पीपल ऑर्गेनाइज ए स्ट्राइक. गांधी जी के नेतृत्व में लोगों ने एक स्ट्राइक किया, हड़ताल किया अगेंस्ट लैंडलॉर्ड, जमींदारों के खिलाफ. द ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रेशराइज द लैंडलॉर्ड्स. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लैंडलॉर्ड्स को पे दबाव बनाया टू साइन एन एग्रीमेंट कि वो एग्रीमेंट पे साइन करे, ग्रांटिंग मोर कंपेशन, ज्यादा से ज्यादा क्षतिपूर्ति दे, एंड कंट्रोल ओवर फार्मिंग टू द फार्मर्स. कंपेंशन एंड कंट्रोल ओवर फार्मिंग टू द फार्मर्स, और फार्मिंग पे ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल किसानों का ही हो. आल्सो दे हैड टू कैंसल द रेवेन्यू हाई, और इसके अलावा उन्होंने बढ़े हुए रेवेन्यू को रद्द कर दिया. द पुअर फार्मर्स फाइनली स्टूड विक्टोरियस. इस प्रकार उन गरीब किसानों की जीत हुई. व्हाई डिड ब्रिटिश नीड इंडिगो? ब्रिटिश लोगों को इंडिगो की क्यों आवश्यकता थी? The British needed indigo because cultivation of indigo was highly commercial, profitable due to its demand for dyeing cloth in Europe. ब्रिटिश लोगों को इंडिगो की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी क्योंकि इंडिगो की खेती बहुत ज्यादा कमर्शियल, व्यापारिक थी, बहुत ज्यादा अच्छे लाभ होते थे, इसकी ज्यादा डिमांड थी यूरोप में, कपड़ों को डाई करने के काम आता था. Which revenue system were introduced by the British? ब्रिटिश लोगों के द्वारा कौन सा रेवेन्यू सिस्टम का परिचय कराया गया? परमानेंट सेटलमेंट, मलवारी सिस्टम एंड रोटेवारी सिस्टम वर इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश. ब्रिटिश लोगों के द्वारा ये तीन सिस्टमों का परिचय कराया गया. गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ इंडिगो रेबिलियन. वाज इट सक्सेसफुल? एक आप संक्षेप में वर्णन कीजिए इंडिगो रेबिलियन के बारे में, क्या यह सफल था? In March 1859, thousands of Ryots in Bengal refused, उन्होंने मना कर दिया to grow indigo उगाने के लिए. as the rebellion spread, जैसा कि विद्रोह फैल गया, Ryots refused to pay rents, उन्होंने किराया देने से मना कर दिया to the planters and attacked indigo factories, और indigo factories पे आक्रमण कर दिया. armed with sword, तलवारों से, spears, भालों से, bows and arrows, धनुष और तीरों से. Women turned up to the fight with pot, pans and kitchen implements, और महिलाएं भी रसोई के सामान लेके लड़ने के लिए सामने आ गई. Those who worked for the planters were socially boycotted, और जिन्होंने उन प्लांटर्स के लिए काम किया उनका सामाजिक रूप से विद्रोह होने लगा. As the rebellion spread, intellectual from Calcutta rushed to the indigo district. जैसे जैसे विद्रोह फैला, विद्वान लोग कलकत्ता से भाग करके इंडिगो डिस्ट्रिक्टों में आने लग गए. They wrote ऑफ द मिजरी ऑफ द रॉयट्स, उन्होंने किसानों की दर्दों को लिखा. टायरनी ऑफ प्लांटर्स, और उन प्लांटर्स की तानाशाही को लिखा. एंड द हॉरर्स ऑफ द इंडिगो सिस्टम, और इंडिगो सिस्टम के यातनाओं को लिखा. वरीड बाय द रेबेलियन, इस विद्रोह से चिंतित होकर के द गवर्नमेंट ब्राउट इन द मिलिट्री, सेना को बुलाया टू प्रोटेक्ट द प्लांटर्स फ्रॉम असॉल्ट, उन प्लांटर्स को आक्रमण से बचाने के लिए. सेटअप द इंडिगो कमीशन को सेटअप किया टू इंक्वायरी, जांच बैठाने के लिए इनटू द सिस्टम ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन में. द कमीशन हेल्ड द प्लांटर्स गल्टी, कमीशन ने प्लांटर्स को दोषी पाया. आफ्टर द रिवोल्ट, इस रिवोल्ट के बाद इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स इन बंगाल, बंगाल में तबाह हो गया. व्हेन महात्मा गांधी रिटर्न्ड फ्रॉम द साउथ अफ्रीका, से लौटे, पीजेंट फ्रॉम बिहार परसुडेड, उनको मनाया हिम टू विजिट चंपारण आने के लिए एंड सी द प्लाइट, और देखे आकर के दशा देखे इंडिगो कल्टिवेटर्स उगाने वालों की, किसानों की वहां पर. देयर महात्मा गांधी विजिट इन 1970 मार्क द बिगिनिंग ऑफ द चंपारण मूवमेंट, उन्होंने जाकर के चंपारण आंदोलन किया 1917 में अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ. Okay guys.